Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एनाटमी में टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात करेंगे। दिस वीडियो विल बी रिप्रेजेंटेड इन पार्ट्स, सो दिस इज़ पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू हमारा एक स्ट्रक्चरल और जो सेल्स होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें सिमिलर ओरिजिन हो, स्ट्रक्चर हो और उसका सेम फंक्शन हो, उसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, लीवर है, स्प्लीन है या स्टमक है, इनमें सेल्स तो हमारे एक ही होते हैं, बट ग्रुप ऑफ सेल्स का जो फंक्शनिंग होता है वो डिफरेंट हो जाता है हर एक ऑर्गन में। तो यही होता है कि जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक काम को प्रोसीड करेंगे उसको हम टिश्यू कहते हैं, और जो टिश्यूज़ मिलके एक एक ही काम को प्रोसीड करेंगे या एक ही काम पे फोकस करेंगे वो हमारा ऑर्गन बनाते हैं पर्टिकुलरली एक। ये हमारी एक सीक्वेंस चलता है सेल से लेके ऑर्गन से, और नंबर ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम से हमारा बॉडी बनते हैं, ह्यूमन बॉडी। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो टाइप्स होते हैं हमारे टिश्यू के, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। आज हम ओनली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक लेयर ऑफ सेल्स होती है जो किसी भी पार्ट के एक्सटर्नल सरफेस को कवर करती है या इंटरनल सरफेस के, जैसे कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी और यूरोजेनाइटल ट्रैक। इनमें जो लेयरिंग होती है वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू की होती है, और वो लेयर नंबर ऑफ सेल्स की होती है क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स ही हमारा टिश्यू बनाते हैं। फिर है इसमें कि सिंगल लेयर है जो बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं हम इसके फंक्शन का। पहला फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का। ऑब्वियसली अगर ये कवर करेगा एक्सटर्नल सरफेस और इनर सरफेस को तो इसका काम होगा प्रोटेक्शन का। तो ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को मतलब कि ड्राइंग होने से और बैक्टीरिया इन्वेजन से। कोई भी बैक्टीरिया एंट्री करता है तो उसको हमारा एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। दूसरा फंक्शन आता है इसका ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? जो म्यूकस और पर्टिकुलर मैटर है वो एपिथेलियल सरफेस पे ले जाने का काम एपिथेलियल टिश्यू ही करता है, और जो वो है फ्लूइड है वो सेल्स के थ्रू पास हो सकता है। जैसे कि मैंने सेल मेम्ब्रेन में बताया था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे एंट्री देते हैं और कुछ को नहीं। तो यही हमारा फंक्शन है इसमें मेनली ट्रांसपोर्ट में, कि जो म्यूकस और पर्टिकुलेट मैटर हैं उनको कैरिड आउट करता है एपिथेलियल सरफेस पे एपिथेलियल टिश्यू की मदद से, और फ्लूइड को, जो फ्लूइड है उसको पास होने देता है। दूसरा फंक्शन आता है हमारा सिक्रीशन का। जो ये सेल्स होते हैं वो प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं और ल्यूमन और सिंथेसाइज इधर टू द ल्यूमन और ब्लड। जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट्स को। द सेल्स सिक्रीट द प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड आइदर टू द ल्यूमन और ब्लड। फिर आता है हमारा एक्सक्रीशन का। जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू की मदद से एक्सक्रीट आउट होते हैं। फिर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन का फंक्शन। एब्जॉर्प्शन में जो हमारा एसेंशियल जो सब्सटेंसेस होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है वो हमारा जीआईटी ट्रैक से यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से एब्जॉर्ब होता है, और किडनी के ट्यूब्यूल्स से भी, जहाँ पे हम इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें भी एक ऑब्जॉर्प्शन होती है, उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। फिर आता है हमारा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में यही होता है कि किसी भी सतह को लुब्रिकेट करना। जैसे कि पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम हमारी एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। प्लूरा जो हमारी लंग्स में होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पेरिकार्डियल एपिथेलियल जो कि ये फंक्शन करते हैं, ये इन सब का ये लुब्रिकेट करता है, इन सब को एक तरह से कवरिंग प्रोवाइड करता है ताकि ना तो इन्वेजन हो किसी बैक्टीरिया का और उस सरफेस को प्रोटेक्ट करता रहे किसी भी डैमेज से। फिर आता हमारा सेंसरी। ये स्किन में और नेज़ल म्यूकोजा में
और टेस्ट बड में हमारा सेंसरी का भी काम करता है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू अगर उसकी कवरिंग होगी तो वो सेंस भी कर लेगा। स्किन में भी जैसे सेंस एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होगी जिससे कि वो हमारा सेंसरी कि हमें स्किन पे कोई गरम लग रहा है या गरम, इसका भी सेंसेशन का काम भी, सेंसरी का काम भी करता है एज ए सेंसरी ऑर्गन। फिर आता हमारा ग्लैंड। जो हमारा ग्लैंड होता है, ग्लैंड्स आर द सेक्रेटरी ऑर्गन डिराइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे ग्लैंड होते हैं वो सेक्रेटरी ऑर्गन होते हैं जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू से ही आते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन में मेनली हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाते हैं। जैसे कि जो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारे, दीज ग्लैंड पुअर देयर फंक्शन थ्रू देयर डक्ट। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन अपने डक्ट के द्वारा थ्रू द डक्ट करते हैं। और एंडोक्राइन जो होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन ब्लड वेसल से करते हैं डायरेक्टली, और इसमें हाई वेस्कुलर एंड देयर सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में, जो प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, लुब्रिकेशन, सेंसरी और जो ग्लैंड्स में मदद करता है। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.